अगर तुम दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, लेकिन अगर तुम कमजोर दिमाग वाले हो तो अभी इस वीडियो को स्किप कर दो। आज की वीडियो में तुम्हें 6 ऐसी डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करके कोई भी इंसान तुम्हें इजीली कंट्रोल कर सकता है। बड़े ब्रांड, सेल्समैन और स्मार्ट लोग इन्हीं साइकोलॉजी ट्रिक्स का इस्तेमाल हर दिन तुम पर करते हैं और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं होता। रिवर्स साइकोलॉजी 90% लोग इस ट्रिक को जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इसको कब और कैसे यूज करना है। क्या तुमने नोटिस किया, मैंने इस वीडियो के शुरू में ही तुम पर रिवर्स साइकोलॉजी यूज की थी और तुम्हें पता भी नहीं चला। बिल्कुल इसी तरह एक मैनिपुलेटर किसी भी इंसान को मैनिपुलेट कर लेता है और सामने वाले को पता भी नहीं चलता। वीडियो के स्टार्ट में मैंने बस एक लाइन बोली थी, कमजोर दिमाग वाले इस वीडियो को स्किप कर दें, लेकिन तुमने नहीं किया। यही है रिवर्स साइकोलॉजी का मैजिक। अगर तुमसे कहा जाए ये काम मत करो, तुम्हारा मन उसी काम को करने का करेगा। इस ट्रिक को यूज करके तुम किसी से भी अपना काम इजीली निकलवा सकते हो। वैसे अब जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसका यूज ज्यादातर रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से पैसा, सेक्स या उन पर कंट्रोल पाने के लिए किया जाता है। द अटेंशन साइकिल। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बुरा बिहेव करता है, उसे हर्ट करता है, बार बार धोखा देता है, फिर भी वो उसे छोड़ नहीं पाते क्योंकि तुम उनके प्यार के आदी हो जाते हो। एक इंसान तुम्हारी जिंदगी में आता है जो तुम्हारी सारी बातें मानता है, तुम्हें सबसे ज्यादा स्पेशल फील करवाता है और फिर कुछ वक्त बाद उसके बिना रहना मुश्किल हो जाता है तुम्हारे लिए। और जब तुम उसके पूरी तरह कंट्रोल में आ जाते हो तब वो अटेंशन का सप्लाई कट कर देता है, तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई बंद कर देता है। तुम परेशान हो जाते हो, वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि जो प्यार तुम्हें पहले मिल रहा था उसी का तुम्हारा दिमाग आदी हो चुका होता है, तो तुम उसे वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। लेकिन फिर भी ये रिलेशनशिप में यूज होने वाली एक सिंपल सी साइकोलॉजी है, पर जो अगली ट्रिक मैं बताने वाला हूँ वो देखने में जितनी सिंपल लगती है असल में उतनी ही डेंजरस है। स्कैरसिटी एंड फियर मॉन्गरिंग। आज ही इस ऑफर का लास्ट डे है। कितनी बार तुमने ये लाइन सुनी है? लगभग 1000 बार। इसी को कहते हैं फियर मॉन्गरिंग। लोगों में डर फैलाकर उनका यूज करना, क्योंकि फियर इंसान की डिसीजन मेकिंग को लॉजिक से ज्यादा तेज कंट्रोल करता है। जब ब्रेन को लगता है कि कुछ लॉस्ट हो जाएगा तो वो लॉस को अवॉइड करने के लिए तुरंत एक्शन लेता है। इसी फियर की वजह से तुम्हारा ब्रेन ये सोचने के बजाय कि तुम्हें वो चीज चाहिए भी थी या नहीं, सिर्फ ये सोचने लगता है कि कहीं कुछ लॉस्ट ना हो जाए। और अगली ट्रिक इतनी कॉमन है कि तुम रोज इसका शिकार बनते हो और कोई भी मैनिपुलेटर इसका यूज करके तुमसे अपना काम इजीली निकलवा सकता है। द फ्लॉ कन्फेशन इफेक्ट साइकोलॉजी कहती है लोग परफेक्शन से कनेक्ट नहीं करते, कमजोरी से कनेक्ट करते हैं। मान लो तुम्हें किसी इंसान का ट्रस्ट जीतना है, तुम जाकर सीधा बात शुरू कर दो, वो जरा बराबर भी ट्रस्ट नहीं करेगा, लेकिन इसके बजाय तुम उसे अपना एक छोटा सा सीक्रेट बताओ, छोटी सी वीकनेस, जैसे भाई तुझे पता है मैं जब भी इंटरव्यू में जाता हूँ ना मेरे हाथ कांपने लगते हैं और इसी वजह से इंटरव्यू से पहले मुझे रात भर नींद भी नहीं आई। तुमने ये बोलकर उसे एक सिग्नल दिया कि तुम उस पर ट्रस्ट करते हो, जिसके बाद वो भी तुम्हें अपना सीक्रेट बताने लगेगा। जैसे कल मैं बॉस के सामने गया तो उन्होंने नर्वस कर दिया, यार मेरा मूड बहुत खराब है, कल से मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात ही नहीं कर रही। तुमने सिर्फ छोटा सा सीक्रेट रिवील किया और उसने अपनी पर्सनल बातें बतानी शुरू कर दी। यही है फ्लॉ कन्फेशन इफेक्ट। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, आगे जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ इससे भी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए इसी भूल कर भी मिस मत करना। ट्रिक 5, द एंकरिंग इफेक्ट। ये ट्रिक हर मॉल, हर रेस्टोरेंट, हर प्लेस पर यूज होती है। मान लो तुम एक शोरूम में जैकेट खरीदने गए, एक जैकेट पर लिखा है 5000, लेकिन उसके नीचे कट करके लिखा है 2500 रुपीज। तुम्हें क्या लगेगा? 50% डिस्काउंट, ये तो सस्ती है। लेकिन सच ये है वो जैकेट शुरू से ही 2500 की थी। 5000 नंबर सिर्फ तुम्हारे ब्रेन में एक एंकर डालने के लिए लिखा गया था। एक बार वो नंबर तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है तो तुम्हारा ब्रेन हर चीज उसी नंबर से कंपेयर करने लगता है, उस चीज की असली वैल्यू भूलकर। और ये है इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डेंजरस और लास्ट ट्रिक, द इल्यूजन ऑफ जॉय। अगर तुम्हें किसी से भी अपना काम इजीली निकलवाना है, लेकिन अगर तुमने उसे डायरेक्ट काम करने को कहा तो वो मना कर देगा, लेकिन अगर तुमने उसे ऐसा फील करवाया कि सब कुछ उसकी ही मर्जी से हो रहा है तो वो खुश भी हो जाएगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। यह है द इल्यूजन ऑफ चॉइस, जिसमें सामने वाले के पास ऑप्शंस तो होते हैं लेकिन दोनों ऑप्शंस तुम्हारे ही क्रिएट किए हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अपने क्रश से डायरेक्ट पूछो मेरे साथ डेट पर चलोगी, तो हो सकता है वो मना कर दे। लेकिन अगर तुमने पूछो सैटरडे को कॉफी पीने चलोगी या मंडे को, तो उसका दिमाग ये सोचने लगता है कि कौन सा दिन बेहतर है, बजाय ये सोचने के कि उसे तुम्हारे साथ जाना भी था या नहीं। क्योंकि कई बार इंसान सवाल के फ्रेम के अंदर ही जवाब देने लगता है। लेकिन अगर तुम चाहते हो मैं डार्क मैनिपुलेशन टेक्निक्स पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं जहां मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे कोई तुम्हारा दिमाग स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल करता है, तो नीचे कमेंट करो सिर्फ एक वर्ड, मैनिपुलेशन।